अनिस्को की इस रिपोर्ट को देखें जिसमें ये कहा गया है कि यूरोप के समुद्र में ऐसी अजीब हलचल को देखा गया है जिसकी वजह से यूरोप में बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है और ये सुनामी 21 मुल्कों के 40 बड़े शहरों को डुबोकर खत्म कर देगी। असल में सुनामी कुदरत का एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हजारों लोगों की जान कुछ ही पल में चली जाती है और एक पूरा शहर पानी में डूब जाता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि यूरोप में ये सुनामी आ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जमीन में होने वाली जियोलॉजिकल चेंजिंग है। इसके अलावा हम जितनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से जमीन की गर्मी में भी इजाफा हो रहा है और इसी गर्मी की वजह से जमीन पर सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि यूरोप में जो सुनामी आएगी क्या वो यूरोप को डुबो पाएगी। 2004 में एशिया में एक सुनामी आई थी जिसने 14 मुल्कों को अपनी लपेट में लिया था। इस सुनामी में 2,27,898 लोग मरे थे और कई लाख लोग ऐसे थे जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। कहा जा रहा है कि सुनामी का साइज यूरोप में आने वाली सुनामी के सामने कुछ भी नहीं है। सुनामी में बनने वाली लहरों की ऊंचाई 5.6 फीट होती है। समुद्र में जो सबसे बड़ी लहर बनती है उसे ओशन सोलिटरी किलर वेव कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर होती है जो आम लहरों से 15 गुना ज्यादा बड़ी है। कि USS रेमापोआ नाम का एक शिप ऐसी ही एक लहर से टकराया था जिसकी ऊंचाई 34 मीटर थी। खुशकिस्मती की बात यह है कि उस इंसिडेंट में किसी की भी जान नहीं गई थी और वो जहाज भी बच गया था। उस जहाज के कैप्टन का कहना है कि उसने अपनी जिंदगी में इससे बड़ी लहर कभी नहीं देखी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये समुद्र की सबसे खतरनाक लहर है तो मैं आपको बता दूं आप गलत सोच रहे हैं। समुद्र में इससे भी बड़ी एक लहर मौजूद है जिसे ड्रॉपनर किलर वेव कहा जाता है। इन लहरों की ऊंचाई 27 मीटर होती है लेकिन ये पहली वाली लहरों से काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये जिस चीज से भी टकराती है उसे पूरी तरह से तबाह कर देती है। इस वक्त समुद्र में जितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी लहरें आ चुकी हैं साइंसदान उन सबको अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं लेकिन इन लहरों के बारे में अभी भी हम कुछ खास नहीं जानते क्योंकि ऐसी लहरें बहुत कम देखने को मिलती हैं और जिस वक्त ये आती हैं तब इनको स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बात आप जान लें अब तक समुद्र में जो सबसे बड़ी लहर आई है ये सभी लहरें उसके सामने कुछ भी नहीं है। उस लहर के बारे में जानने के लिए हमें 66 मिलियन साल पीछे जाना होगा। जब चिक्सलू नाम का एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराया था तो समुद्र में 328 फीट ऊंची लहर उठी थी जिसने उस वक्त बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। जो डायनासोर एस्टेरॉयड के धमाके से बच गए थे वो इस लहर की वजह से मारे गए और अगर कोई ऐसी ही खौफनाक सुनामी दोबारा आती है तो हम इंसानों का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारे समुद्र में 5 या 10 मीटर ऊंची सुनामी की लहर आने पर हम इंसानों की हालत खराब हो जाती है। तो जरा सोचिए अगर यही सुनामी 10 गुना बड़ी होकर 100 मीटर ऊंची हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। यूरोप में एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम माउंट एटना है। इस वोल्केनो से साइंसदान बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि साइंसदान का कहना है कि अगर ये वोल्केनो फटता है तो बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है। ये वोल्केनो इटली के आइसलैंड पर मौजूद है। ये वोल्केनो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेडिटेरियन सी की तरफ जा रहा है। परेशानी की बात यह है कि 2022 में ये वोल्केनो 2 बार फट चुका है और जैसे जैसे ये फटेगा इसका धमाका पहले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता जाएगा। 1792 में जापान में माउंट उंसी के नाम से एक वोल्केनो में 2 माह तक लगातार धमाके होते रहे। इन धमाकों की वजह से जमीन पर बहुत बड़े अर्थक्वेक्स और सुनामी आई। कहा जाता है कि उस सुनामी की लहर 100 मीटर ऊंची थी और इसकी वजह से 14,000 लोग मारे गए। ये नंबर 2014 में आने वाली सुनामी के सामने बहुत छोटा है क्योंकि उस वक्त जापान की आबादी बहुत कम थी। लेकिन अगर ये सुनामी दोबारा आती है तो लाखों लोग कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। इसके बाद 1980 में अमेरिका के एक वोल्केनो सेंट हेलेना के फटने से इससे भी बहुत बड़ी सुनामी आई थी।
इस धमाके की वजह से इस वोल्केनो के नॉर्थ का हिस्सा टूट चुका था, जिसकी वजह से बर्फ बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से नीचे समुद्र में आकर गिरी, जिससे बहुत बड़ी सुनामी की लहरें उठी, जिनकी ऊंचाई 250 मीटर ऊंची थी, जिसने पूरे एरिया को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन उस एरिया में बहुत कम लोग रहते थे, जिसकी वजह से 57 लोग मर गए। इन लोगों में एक फोटोग्राफर भी था, जिसको पता चल चुका था कि वो अब नहीं बच पाएगा, जिसकी वजह से वो इस सुनामी की लगातार तस्वीरें खींचता रहा और बाद में उसने अपने कैमरे को एक बैग में सेव करके एक कार में इस तरह रख दिया कि वो सुनामी की वजह से खराब ना हो पाए। सुनामी के 17 दिनों बाद वो कैमरा मिल गया, जिसमें इस सुनामी की खतरनाक तस्वीरें थी। साइंसदानों का कहना है कि ऐसी ही एक लहर किसी भी वक्त यूरोप में एक बार फिर से आ सकती है और इस सुनामी में मिलियंस की तादाद में लोग मरेंगे, क्योंकि यूरोप के समुद्र के किनारों पर लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, जिसकी वजह से तबाही बहुत ज्यादा होगी। आमतौर पर जब भी सुनामी आती है तो समुद्र के बीच से पानी पीछे की तरफ जाने लगता है। ये सुनामी आने का बहुत बड़ा सिग्नल होता है, लेकिन ये तब होता है जब सुनामी कुदरती तौर पर आने वाली हो। आज हमारे पास ऐसे बॉम्ब्स हैं जिनके एक्सप्लोजन से भी बड़ी बड़ी लहरें बन सकती हैं। ऐसी चीजों को सबसे पहले वर्ल्ड वार 2 में नोटिस किया गया। तब यूएसए की आर्मी ने देखा कि जब एक बम पानी में गिरकर फटता है तो उसे बहुत बड़ी लहरें बनती हैं, और अगर बहुत बड़े एटम बम को पानी में गिराया जाए तो बहुत खतरनाक सुनामी आ सकती है, जो किसी भी मुल्क को तबाह कर सकती है। रशिया का कहना है कि उनके पास एक ऐसा बॉम्ब है जो पानी में ट्रेवल कर सकता है और हम जब चाहें उस पानी में ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसे बॉम्ब को टॉर्पेडो कहा जाता है। ये बॉम्ब 10,000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और जो लहरें इससे बनेगी वो 500 मीटर ऊंची होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रशिया चाहे तो वो अपने मुल्क में बैठे बैठे अमेरिका में सुनामी ला सकता है। जब भी ये बॉम्ब वहां जाकर फटेगा तो वहां 500 मीटर ऊंची लहरें बनेगी, जो 500 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से तबाह कर देंगी। ये सुनने में ही इतना ज्यादा खतरनाक है, तो जरा सोचिए कि अगर ऐसी लहरें सच में आई तो क्या होगा। अगर आपको सुनामी के आने के बारे में पता चलता है तो आप फौरन समुद्र से दूर चले जाएं। अगर पहली लहर आई और आप जिंदा बच गए तो तब भी आप कोशिश करें कि आप समुद्र से दूर चले जाएं, क्योंकि सुनामी में पहली लहर काफी ज्यादा छोटी होती है। उसके बाद जो लहर आती है वो पहली वाली लहर से कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से जितना हो सके आप समुद्र से दूर चले जाएं या किसी ऊंची जगह पर चले जाएं, यहाँ सुनामी आने का खतरा कम हो। मालदीव में एक लड़की सुनामी आने के बाद 8 घंटों तक एक दरख्त पर बैठी रही, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। वैसे आपको क्या लगता है कि समुद्र में आने वाली सुनामी यूरोप में तबाही मचाएगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।